मुरली है दिनांक 3/6/1997। आज परमात्मा अपने अति स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चों के अंदर स्नेह देखकर परमात्मा स्नेह का स्वरूप देख रहे थे। बच्चों के अंदर कितनी मजबूती आई, बच्चों को कितना लगन है। लगन के सबूत को परमात्मा प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। बच्चों को माया किसी न किसी प्रकार से अपनी गोदी में लेना चाहती है। बच्चे जब तन मुझे दिया है तो फिर आलस कैसा आता है। परमात्मा कहते बच्चे जब मुझे तन दे देते हैं तो अपने अंदर आलस कैसा आते हैं। आलस नहीं आना चाहिए। जब भगवान को दी हुई चीज़ पर तुम्हें आलस होगा तो परमात्मा तुम्हारी क्या मदद करेगा। इसलिए हमें अपने आलस को छोड़ देना चाहिए, पर से अपनी गोद में लेना चाहती हूँ। बच्चे जब तक तन मुझे दिया है तो फिर आलस कैसा आता है। परमात्मा को दिया हुआ कभी अपनी यूज में नहीं लाया जाता है। बोलो तो आप कभी भी अपने यूज में नहीं लाना है। जब बच्चे इतनी लगन से करेंगे तो बच्चों की परमात्मा भी पूर्ण मदद करेंगे। ऐसी अवस्था में रहने वाले बच्चों की वाणी का भी पूरा समाज में फर्क पड़ेगा। तो इस प्रकार से रहेंगे तो उनकी वाणी का भी समाज में फर्क पड़ेगा। उन्हें समाज आदर्श से पुकारेगा। परमात्मा की सेवा में कभी भी अलबेलापन नहीं लाना है। तुम बच्चों को ही विश्व पताका फहरानी है। परमात्मा कहते जब तुम्हारा नियम मर्यादा अच्छा होगा तो तुम ही बच्चे विश्व पताका फहराओगे। कभी भी कोई संघर्ष आए तो घबराना नहीं है। परमात्मा वही आके पूर्ण मदद करेंगे। परमात्मा के लिए न कोई नज़दीक है और न कोई दूर है। जिन बच्चों में दृढ़ विश्वास है उतना ही परमात्मा के नज़दीक बन जाते हैं। जो बच्चे संघर्ष में लड़ते हैं उन्हीं बच्चों का इतिहास लिखा जाता है। बाप को हर बच्चे की याद रहती है। परमात्मा कभी भी अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करता है। बच्चे अपने कर्म के अनुसार दूर हुआ नज़दीक हो जाते हैं। परमात्मा सभी बच्चों को बराबर वर्षा देता है, फिर भी बच्चे नंबरवार क्यों हो जाते हैं। परमात्मा के बने हो तो बच्चे बन की स्टेज में आना है, प्रथम स्थान को प्राप्त करना है। जो जिसमें जितना भाग लेना चाहे ले सकता है। पुरुषार्थ के अनुसार अपने भाग्य को बना सकता है। इस समय तो परमात्मा छूट देते हैं, फिर भी बच्चे अपने पूर्ण कर्तव्य को नहीं कर पाते। बच्चों को अपनी दिनचर्या पर पूरा ध्यान रखना है। जितना नियमों को पूर्ण करोगे उतना ही अपने भाग को उदय कर लोगे। समय का इंतज़ार नहीं करना है। जो बच्चे समय का इंतज़ार करते हैं तो उन्हें अंत में कुछ भी नहीं मिलता है। पुरुषार्थ के बल से ही लास्ट बच्चे फास्ट हो सकते हैं। परमात्मा कहते जो पुरुषार्थ करते हो पुरुषार्थ के बल से बच्चे लास्ट सो फास्ट हो सकते हैं। कभी भी किसी भी बच्चे का परमात्मा नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, फिर भी बच्चे परमात्मा की गोदी में नहीं आना चाहते। प्रत्यक्षता उन्हीं बच्चों की होगी जिन्हें अभी तक कोई नहीं जान पाए। छोटे बच्चे ही कमाल कर दिखाएंगे। परमात्मा कभी भी बड़े बच्चों को शिकायत करने का मौका नहीं देते। जो समय पर कह सकें कि परमात्मा ने मेरे साथ क्या किया, वो अपने कार्य में दोषी सुताई बन जाते हैं, जिससे छोटे बच्चों को दोषी नहीं ठहरा पाएंगे जब तक मालिक बन बैठेंगे। वो अपने अहंकार के भाव में भूल चुके हैं। इसलिए परमात्मा ने महामद्दन में भी
बताया है कि एडवांस पार्टी में कुछ ही बच्चे हैं जिन्हें अभी कोई नहीं जानता। जब जानेंगे, जब कर्म, वाणी और चलन उन बच्चों का एक होगा, इससे ही उनकी पहचान होगी। उन बच्चों का अपमान कोई नहीं कर पाएगा। अब बच्चों को सेवा पर ध्यान देना है और अपने लक्ष्य को भी पूरा करना है। अब परमात्मा बच्चों का इंतज़ार नहीं करेंगे। अब सभी बच्चों को इंतजाम करके दिखाना है। इंतजार का समय समाप्त हो गया। अब अपनी तपस्या को पूर्ण तरीके से करने में लग जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सीधे बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों, रूहानी शिव परमात्मा को दिल व जान से सुखवा प्रेम से जय श्री। मुरली है दिनांक 3/6/1997। आज परमात्मा अपने अति स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चों के अंदर स्नेह देखकर परमात्मा स्नेह का स्वरूप देख रहे थे। बच्चों के अंदर कितनी मजबूती आई, बच्चों को कितना लगन है। लगन के सबूत को परमात्मा प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। बच्चों को माया किसी न किसी प्रकार से अपनी गोदी में लेना चाहती है। बच्चे जब तन मुझे दिया है तो फिर आलस कैसा आता है। परमात्मा कहते बच्चे जब मुझे तन दे देते हैं तो अपने अंदर आलस कैसा आते हैं। आलस नहीं आना चाहिए। जब भगवान को दी हुई चीज़ पर तुम्हें आलस होगा तो परमात्मा तुम्हारी क्या मदद करेगा। इसलिए हमें अपने आलस को छोड़ देना चाहिए, पर से अपनी गोद में लेना चाहती हूँ। बच्चे जब तक तन मुझे दिया है तो फिर आलस कैसा आता है। परमात्मा को दिया हुआ कभी अपनी यूज में नहीं लाया जाता है। बोलो तो आप कभी भी अपने यूज में नहीं लाना है। जब बच्चे इतनी लगन से करेंगे तो बच्चों की परमात्मा भी पूर्ण मदद करेंगे। ऐसी अवस्था में रहने वाले बच्चों की वाणी का भी पूरा समाज में फर्क पड़ेगा। तो इस प्रकार से रहेंगे तो उनकी वाणी का भी समाज में फर्क पड़ेगा। उन्हें समाज आदर्श से पुकारेगा। परमात्मा की सेवा में कभी भी अलबेलापन नहीं लाना है। तुम बच्चों को ही विश्व पताका फहरानी है। परमात्मा कहते जब तुम्हारा नियम मर्यादा अच्छा होगा तो तुम ही बच्चे विश्व पताका फहराओगे। कभी भी कोई संघर्ष आए तो घबराना नहीं है। परमात्मा वही आके पूर्ण मदद करेंगे। परमात्मा के लिए न कोई नज़दीक है और न कोई दूर है। जिन बच्चों में दृढ़ विश्वास है उतना ही परमात्मा के नज़दीक बन जाते हैं। जो बच्चे संघर्ष में लड़ते हैं उन्हीं बच्चों का इतिहास लिखा जाता है। बाप को हर बच्चे की याद रहती है। परमात्मा कभी भी अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करता है। बच्चे अपने कर्म के अनुसार दूर व नज़दीक हो जाते हैं। परमात्मा सभी बच्चों को बराबर वर्षा देता है, फिर भी बच्चे नंबरवार क्यों हो जाते हैं। परमात्मा के बने हो तो बच्चे बन की स्टेज में आना है, प्रथम स्थान को प्राप्त करना है। जो जिसमें जितना भाग लेना चाहे ले सकता है, पुरुषार्थ के अनुसार अपने भाग्य को बना सकता है। इस समय तो परमात्मा छूट देते हैं, फिर भी बच्चे अपने पूर्ण कर्तव्य को नहीं कर पाते। बच्चों को अपनी दिनचर्या पर पूरा ध्यान रखना है। जितना नियमों को पूर्ण करोगे उतना ही अपने भाग को उदय कर लोगे। समय का इंतज़ार नहीं करना है। जो बच्चे समय का इंतज़ार करते हैं तो उन्हें अंत में कुछ भी नहीं मिलता है। पुरुषार्थ के बल से ही लास्ट बच्चे फास्ट हो सकते हैं। परमात्मा कहते जो पुरुषार्थ करते हो
पुरुषार्थ के बल से बच्चे लास्ट सो फास्ट हो सकते हैं। कभी भी किसी भी बच्चे का परमात्मा नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, फिर भी बच्चे परमात्मा की गोदी में नहीं आना चाहते। प्रत्यक्षता उन्हीं बच्चों की होगी जिन्हें अभी तक कोई नहीं जान पाए। छोटे बच्चे ही कमाल कर दिखाएंगे। परमात्मा कभी भी बड़े बच्चों को शिकायत करने का मौका नहीं देते, जो समय पर कह सकें कि परमात्मा ने मेरे साथ क्या किया, किस किया। वो अपने कार्य में दोषी सुताई बन जाते हैं, जिससे छोटे बच्चों को दोषी नहीं ठहरा पाएंगे जब तक मालिक बन बैठेंगे। वो अपने अहंकार के भाव में भूल चुके हैं। इसलिए परमात्मा ने महामद्वन में भी बताया है कि एडवांस पार्टी में कुछ ही बच्चे हैं जिन्हें अभी कोई नहीं जानता। जब जानेंगे, जब कर्म, वाणी और चलन उन बच्चों का एक होगा, इससे ही उनकी पहचान होगी। उन बच्चों का अपमान कोई नहीं कर पाएगा। अब बच्चों को सेवा पर ध्यान देना है और अपने लक्ष्य को भी पूरा करना है। अब परमात्मा बच्चों का इंतज़ार नहीं करेंगे। अब सभी बच्चों को इंतजाम करके दिखाना है। इंतजार का समय समाप्त हो गया। अब अपनी तपस्या को पूर्ण तरीके से करने में लग जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सीधे बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों, रूहानी शिव परमात्मा को दिल व जान से सुखवा प्रेम से जय श्री। मुरली है दिनांक 3/6/1997। आज परमात्मा अपने अति स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चों के अंदर स्नेह देखकर परमात्मा स्नेह का स्वरूप देख रहे थे। बच्चों के अंदर कितनी मजबूती आई, बच्चों को कितना लगन है। लगन के सबूत को परमात्मा प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। बच्चों को माया किसी न किसी प्रकार से अपनी गोदी में लेना चाहती है। बच्चे जब तन मुझे दिया है तो फिर आलस कैसा आता है। परमात्मा कहते हैं जब मुझे तन दे देते हैं तो अपने अंदर आलस कैसा आते हैं। आलस नहीं आना चाहिए। जब भगवान को दी हुई चीज़ पर तुम्हें आलस होगा तो परमात्मा तुम्हारी क्या मदद करेगा। इसलिए हमें अपने आलस को छोड़ देना चाहिए, पर से अपनी गोद में लेना चाहते हो। बच्चे जब तक तन मुझे दिया है तो फिर आलस कैसा आता है। परमात्मा को दिया हुआ कभी अपनी यूज में नहीं लाया जाता है। बोलो तो आप कभी भी अपने यूज में नहीं लाना है। जब बच्चे इतनी लगन से करेंगे तो बच्चों को की परमात्मा भी पूर्ण मदद करेंगे। ऐसी अवस्था में रहने वाले बच्चों की वाणी का भी पूरा समाज में फर्क पड़ेगा। तो इस प्रकार से रहेंगे तो उनकी वाणी का भी समाज में फर्क पड़ेगा। उन्हें समाज आदर्श से पुकारेगा। परमात्मा की सेवा में कभी भी अलबेलापन नहीं लाना है। तुम बच्चों को ही विश्व पताका फहरानी है। परमात्मा कहते जब तुम्हारा नियम मर्यादा अच्छा होगा तो तुम ही बच्चे विश्व पताका फहराओगे। कभी भी कोई संघर्ष आए तो घबराना नहीं है। परमात्मा वही आके पूर्ण मदद करेंगे। परमात्मा के लिए न कोई नज़दीक है और न कोई दूर है। जिन बच्चों में दृढ़ विश्वास है उतना ही परमात्मा के नज़दीक बन जाते हैं। जो बच्चे संघर्ष में लड़ते हैं उन्हीं बच्चों का इतिहास लिखा जाता है। बाप को हर बच्चे की याद रहती है। परमात्मा कभी भी अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करता है। बच्चे अपने कर्म के अनुसार दूर व नज़दीक हो जाते हैं।
परमात्मा सभी बच्चों को बराबर वर्षा देता है, फिर भी बच्चे नंबरवार क्यों हो जाते हैं? परमात्मा के बने हो तो बच्चे वन वन की स्टेज में आना है, प्रथम स्थान को प्राप्त करना है। जो जिसमें जितना भाग लेना चाहे ले सकता है, पुरुषार्थ के अनुसार अपने भाग्य को बना सकता है। इस समय तो परमात्मा छूट देते हैं, फिर भी बच्चे अपने पूर्ण कर्तव्य को नहीं कर पाते। बच्चों को अपनी दिनचर्या पर पूरा ध्यान रखना है। जितना नियमों को पूर्ण करोगे उतना ही अपने भाग को उदय कर लोगे। समय का इंतज़ार नहीं करना है। जो बच्चे समय का इंतज़ार करते हैं तो उन्हें अंत में कुछ भी नहीं मिलता है। पुरुषार्थ के बल से ही लास्ट बच्चे फास्ट हो सकते हैं। परमात्मा कहते हैं जो पुरुषार्थ करते हो, पुरुषार्थ के बल से बच्चे लास्ट सो फास्ट हो सकते हैं। कभी भी किसी भी बच्चे का परमात्मा नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, फिर भी बच्चे परमात्मा की गोदी में नहीं आना चाहते। प्रत्यक्षता उन्हीं बच्चों की होगी जिन्हें अभी तक कोई नहीं जान पाए। छोटे बच्चे ही कमाल कर दिखाएंगे। परमात्मा कभी भी बड़े बच्चों को शिकायत करने का मौका नहीं देते, जो समय पर कह सकें कि परमात्मा ने मेरे साथ क्या किया, किस किया, वो अपने कार्य में दोषी सुताई बन जाते हैं, जिससे छोटे बच्चों को दोषी नहीं ठहरा पाएंगे जब तक मालिक बन बैठेंगे। वो अपने अहंकार के भाव में भूल चुके हैं। इसलिए परमात्मा ने महामद्दन में भी बताया है कि एडवांस पार्टी में कुछ ही बच्चे हैं जिन्हें अभी कोई नहीं जानता। जब जानेंगे, जब कर्म, वाणी और चलन उन बच्चों का एक होगा, इससे ही उनकी पहचान होगी। उन बच्चों का अपमान कोई नहीं कर पाएगा। अब बच्चों को सेवा पर ध्यान देना है और अपने लक्ष्य को भी पूरा करना है। अब परमात्मा बच्चों का इंतज़ार नहीं करेंगे। अब सभी बच्चों को इंतजाम करके दिखाना है। इंतजार का समय समाप्त हो गया। अब अपनी तपस्या को पूर्ण तरीके से करने में लग जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सीधे बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों रूहानी शिव परमात्मा को दिल व जान से सुखवा प्रेम से जय श्री। मुरली है दिनांक 3/6/1997। आज परमात्मा अपने अति स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चों के अंदर स्नेह देखकर परमात्मा स्नेह का स्वरूप देख रहे थे। बच्चों के अंदर कितनी मजबूती आई, बच्चों को कितना लगन है। लगन के सबूत को परमात्मा प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। बच्चों को माया किसी न किसी प्रकार से अपनी गोदी में लेना चाहती है। बच्चे जब तन मुझे दिया है तो फिर आलस कैसा आता है? परमात्मा कहते हैं बच्चे जब मुझे तन दे देते हैं तो अपने अंदर आलस कैसा आते हैं? आलस नहीं आना चाहिए। जब भगवान को दी हुई चीज़ पर तुम्हें आलस होगा तो परमात्मा तुम्हारी क्या मदद करेगा? इसलिए हमें अपने आलस को छोड़ देना चाहिए, पर से अपनी गोद में लेना चाहते हो। बच्चे जब तक तन मुझे दिया है तो फिर आलस कैसा आता है? परमात्मा को दिया हुआ कभी अपनी यूज में नहीं लाया जाता है। बोलो तो आप कभी भी अपने यूज में नहीं लाना है। जब बच्चे इतनी लगन से करेंगे तो बच्चों को की परमात्मा भी पूर्ण मदद करेंगे। ऐसी अवस्था में रहने वाले बच्चों की वाणी का भी पूरा समाज में फर्क पड़ेगा। तो इस प्रकार से रहेंगे तो उनकी वाणी का भी समाज में फर्क पड़ेगा।
उन्हें समाज आदर्श से पुकारेगा। परमात्मा की सेवा में कभी भी अलबेलापन नहीं लाना है। तुम बच्चों को ही विश्व पताका फहरानी है। परमात्मा कहते जब तुम्हारा नियम मर्यादा अच्छा होगा तो तुम ही बच्चे विश्व पताका फहराओगे। कभी भी कोई संघर्ष आए तो घबराना नहीं है। परमात्मा वही आके पूर्ण मदद करेंगे। परमात्मा के लिए न कोई नज़दीक है और न कोई दूर है। जिन बच्चों में दृढ़ विश्वास है उतना ही परमात्मा के नज़दीक बन जाते हैं। जो बच्चे संघर्ष में लड़ते हैं उन्हीं बच्चों का इतिहास लिखा जाता है। बाप को हर बच्चे की याद रहती है। परमात्मा कभी भी अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करता है। बच्चे अपने कर्म के अनुसार दूर हुआ नज़दीक हो जाते हैं। परमात्मा सभी बच्चों को बराबर बरसा देता है, फिर भी बच्चे नंबरवार क्यों हो जाते हैं। परमात्मा के बने हो तो बच्चे वन की स्टेज में आना है, प्रथम स्थान को प्राप्त करना है। जो जिसमें जितना भाग लेना चाहे ले सकता है, पुरुषार्थ के अनुसार अपने भाग्य को बना सकता है। इस समय तो परमात्मा छूट देते हैं, फिर भी बच्चे अपने पूर्ण कर्तव्य को नहीं कर पाते। बच्चों को अपनी दिनचर्या पर पूरा ध्यान रखना है। जितना नियमों को पूर्ण करोगे उतना ही अपने भाग को उदय कर लोगे। समय का इंतज़ार नहीं करना है। जो बच्चे समय का इंतज़ार करते हैं तो उन्हें अंत में कुछ भी नहीं मिलता है। पुरुषार्थ के बल से ही लास्ट बच्चे फास्ट हो सकते हैं। परमात्मा कहते हैं जो पुरुषार्थ करते हो, पुरुषार्थ के बल से बच्चे लास्ट सो फास्ट हो सकते हैं। कभी भी किसी भी बच्चे का परमात्मा नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, फिर भी बच्चे परमात्मा की गोदी में नहीं आना चाहते। प्रत्यक्षता उन्हीं बच्चों की होगी जिन्हें अभी तक कोई नहीं जान पाए। छोटे बच्चे ही कमाल कर दिखाएंगे। परमात्मा कभी भी बड़े बच्चों को शिकायत करने का मौका नहीं देते। जो समय पर कह सकें कि परमात्मा ने मेरे साथ क्या किया, किस किया, वो अपने कार्य में दोषी सुताई बन जाते हैं, जिससे छोटे बच्चों को दोषी नहीं ठहरा पाएंगे जब तक मालिक बन बैठेंगे। वो अपने अहंकार के भाव में भूल चुके हैं। इसलिए परमात्मा ने महामद्दन में भी बताया है कि एडवांस पार्टी में कुछ ही बच्चे हैं जिन्हें अभी कोई नहीं जानता। जब जानेंगे जब कर्म, वाणी और चलन उन बच्चों का एक होगा, इससे ही उनकी पहचान होगी। उन बच्चों का अपमान कोई नहीं कर पाएगा। अब बच्चों को सेवा पर ध्यान देना है और अपने लक्ष्य को भी पूरा करना है। अब परमात्मा बच्चों का इंतज़ार नहीं करेंगे। अब सभी बच्चों को इंतजाम करके दिखाना है। इंतज़ार का समय समाप्त हो गया। अब अपनी तपस्या को पूर्ण तरीके से करने में लग जाओ। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों रूहानी शिव परमात्मा को दिल व जान से सुखवा प्रेम से जय श्री। मुरली है दिनांक 3/6/1997। आज परमात्मा अपने अति स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चों के अंदर स्नेह देखकर परमात्मा स्नेह का स्वरूप देख रहे थे। बच्चों के अंदर कितनी मजबूती आई, बच्चों को कितना लगन है। लगन के सबूत को परमात्मा प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। बच्चों को माया किसी न किसी प्रकार से अपनी गोदी में लेना चाहती है। बच्चे जब तन मुझे दिया है तो फिर आलस कैसा आता है। परमात्मा कहते हैं जब बच्चे जब मुझे तन दे देते हैं तो अपने अंदर आलस कैसा आते हैं।
आलस नहीं आना चाहिए। जब भगवान को दी हुई चीज़ पर तुम्हें आलस होगा तो परमात्मा तुम्हारी क्या मदद करेगा। इसलिए हमें अपने आलस को छोड़ देना चाहिए, पर से अपनी गोद में लेना चाहती हूँ। बच्चे जब तक तन मुझे दिया है तो फिर आलस कैसा आता है। परमात्मा को दिया हुआ कभी अपनी यूज में नहीं लाया जाता है। बोलो तो अब कभी भी अपने यूज में नहीं लाना है। जब बच्चे इतनी लगन से करेंगे तो बच्चों को की परमात्मा भी पूर्ण मदद करेंगे। ऐसी अवस्था में रहने वाले बच्चों की वाणी का भी पूरा समाज में फर्क पड़ेगा। तो इस प्रकार से रहेंगे तो उनकी वाणी का भी समाज में फर्क पड़ेगा। उन्हें समाज आदर्श से पुकारेगा। परमात्मा की सेवा में कभी भी अलबेलापन नहीं लाना है। तुम बच्चों को ही विश्व पताका फहरानी है। परमात्मा कहते जब तुम्हारा नियम मर्यादा अच्छा होगा तो तुम ही बच्चे विश्व पताका फहराओगे। कभी भी कोई संघर्ष आए तो घबराना नहीं है। परमात्मा वही आके पूर्ण मदद करेंगे। परमात्मा के लिए न कोई नज़दीक है और न कोई दूर है। जिन बच्चों में दृढ़ विश्वास है उतना ही परमात्मा के नज़दीक बन जाते हैं। जो बच्चे संघर्ष में लड़ते हैं उन्हीं बच्चों का इतिहास लिखा जाता है। बाप को हर बच्चे की याद रहती है। परमात्मा कभी भी अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करता है। बच्चे अपने कर्म के अनुसार दूर व नज़दीक हो जाते हैं। परमात्मा सभी बच्चों को बराबर बरसा देता है, फिर भी बच्चे नंबरवार क्यों हो जाते हैं। परमात्मा के बने हो तो बच्चे वन की स्टेज में आना है, प्रथम स्थान को प्राप्त करना है। जो जिसमें जितना भाग लेना चाहे ले सकता है, पुरुषार्थ के अनुसार अपने भाग्य को बना सकता है। इस समय तो परमात्मा छूट देते हैं, फिर भी बच्चे अपने पूर्ण कर्तव्य को नहीं कर पाते। बच्चों को अपनी दिनचर्या पर पूरा ध्यान रखना है। जितना नियमों को पूर्ण करोगे उतना ही अपने भाग को उदय कर लोगे। समय का इंतज़ार नहीं करना है। जो बच्चे समय का इंतज़ार करते हैं तो उन्हें अंत में कुछ भी नहीं मिलता है। पुरुषार्थ के बल से ही लास्ट बच्चे फास्ट हो सकते हैं। परमात्मा कहते हैं जो पुरुषार्थ करते हो पुरुषार्थ के बल से बच्चे लास्ट सो फास्ट हो सकते हैं। कभी भी किसी भी बच्चे का परमात्मा नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, फिर भी बच्चे परमात्मा की गोदी में नहीं आना चाहते। प्रत्यक्षता उन्हीं बच्चों की होगी जिन्हें अभी तक कोई नहीं जान पाए। छोटे बच्चे ही कमाल कर दिखाएंगे। परमात्मा कभी भी बड़े बच्चों को शिकायत करने का मौका नहीं देते। जो समय पर कह सकें कि परमात्मा ने मेरे साथ क्या किया, किस किया, वो अपने कार्य में दोषी सुताई बन जाते हैं, जिससे छोटे बच्चों को दोषी नहीं ठहरा पाएंगे। जब तक मालिक बन बैठेंगे वो अपने अहंकार के भाव में भूल चुके हैं। इसलिए परमात्मा ने महामद्दन में भी बताया है कि एडवांस पार्टी में कुछ ही बच्चे हैं जिन्हें अभी कोई नहीं जानता। जब जानेंगे जब कर्म वाणी और चलन उन बच्चों का एक होगा, इससे ही उनकी पहचान होगी। उन बच्चों का अपमान कोई नहीं कर पाएगा। अब बच्चों को सेवा पर ध्यान देना है और अपने लक्ष्य को भी पूरा करना है। अब परमात्मा बच्चों का इंतज़ार नहीं करेंगे। अब सभी बच्चों को इंतजाम करके दिखाना है। इंतज़ार का समय समाप्त हो गया। अब अपनी तपस्या को पूर्ण तरीके से करने में लग जाओ। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद प्यार और नमस्ते रूहानी बच्चों रूहानी शिव परमात्मा को दिल व जान से सुख व प्रेम से जय श्री।
मुरली है दिनांक 3/6/1997। आज परमात्मा अपने अति स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चों के अंदर स्नेह देखकर परमात्मा स्नेह का स्वरूप देख रहे थे। बच्चों के अंदर कितनी मजबूती आई, बच्चों को कितना लगन है। लगन के सबूत को परमात्मा प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। बच्चों को माया किसी न किसी प्रकार से अपनी गोदी में लेना चाहती है। बच्चे जब तन मुझे दिया है तो फिर आलस कैसा आता है। परमात्मा कहते जब मुझे तन दे देते हैं तो अपने अंदर आलस कैसा आते हैं। आलस नहीं आना चाहिए। जब भगवान को दी हुई चीज़ पर तुम्हें आलस होगा तो परमात्मा तुम्हारी क्या मदद करेगा। इसलिए हमें अपने आलस को छोड़ देना चाहिए। पर से अपनी गोद में लेना चाहती हूँ। बच्चे जब तक तन मुझे दिया है तो फिर आलस कैसा आता है। परमात्मा को दिया हुआ कभी अपनी यूज में नहीं लाया जाता है। बोलो तो आप कभी भी अपने यूज में नहीं लाना है। जब बच्चे इतनी लगन से करेंगे तो बच्चों को की परमात्मा भी पूर्ण मदद करेंगे। ऐसी अवस्था में रहने वाले बच्चों की वाणी का भी पूरा समाज में फर्क पड़ेगा। तो इस प्रकार से रहेंगे तो उनकी वाणी का भी समाज में फर्क पड़ेगा। उन्हें समाज आदर्श से पुकारेगा। परमात्मा की सेवा में कभी भी अलबेलापन नहीं लाना है। तुम बच्चों को ही विश्व पताका फहरानी है। परमात्मा कहते जब तुम्हारा नियम मर्यादा अच्छा होगा तो तुम ही बच्चे विश्व पताका फहराओगे। कभी भी कोई संघर्ष आए तो घबराना नहीं है। परमात्मा वही आके पूर्ण मदद करेंगे। परमात्मा के लिए न कोई नज़दीक है और न कोई दूर है। जिन बच्चों में दृढ़ विश्वास है उतना ही परमात्मा के नज़दीक बन जाते हैं। जो बच्चे संघर्ष में लड़ते हैं उन्हीं बच्चों का इतिहास लिखा जाता है। बाप को हर बच्चे की याद रहती है। परमात्मा कभी भी अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करता है। बच्चे अपने कर्म के अनुसार दूर हुआ नज़दीक हो जाते हैं। परमात्मा सभी बच्चों को बराबर बरसा देता है, फिर भी बच्चे नंबरवार क्यों हो जाते हैं। परमात्मा के बने हो तो बच्चे बन की स्टेज में आना है, प्रथम स्थान को प्राप्त करना है। जो जिसमें जितना भाग लेना चाहे ले सकता है, पुरुषार्थ के अनुसार अपने भाग्य को बना सकता है। इस समय तो परमात्मा छूट देते हैं, फिर भी बच्चे अपने पूर्ण कर्तव्य को नहीं कर पाते। बच्चों को अपनी दिनचर्या पर पूरा ध्यान रखना है। जितना नियमों को पूर्ण करोगे उतना ही अपने भाग को उदय कर लोगे। समय का इंतज़ार नहीं करना है। जो बच्चे समय का इंतज़ार करते हैं तो उन्हें अंत में कुछ भी नहीं मिलता है। पुरुषार्थ के बल से ही लास्ट बच्चे फास्ट हो सकते हैं। परमात्मा कहते जो पुरुषार्थ करते हो, पुरुषार्थ के बल से बच्चे लास्ट सो फास्ट हो सकते हैं। कभी भी किसी भी बच्चे का परमात्मा नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, फिर भी बच्चे परमात्मा की गोदी में नहीं आना चाहते। प्रत्यक्षता उन्हीं बच्चों की होगी जिन्हें अभी तक कोई नहीं जान पाए। छोटे बच्चे ही कमाल कर दिखाएंगे। परमात्मा कभी भी बड़े बच्चों को शिकायत करने का मौका नहीं देते। जो समय पर कह सकें कि परमात्मा ने मेरे साथ क्या किया, वो अपने कार्य में दोषी सुताई बन जाते हैं, जिससे छोटे बच्चों को दोषी नहीं ठहरा पाएंगे जब तक मालिक बन बैठेंगे। वो अपने अहंकार के भाव में भूल चुके हैं। इसलिए परमात्मा ने महामद्दन में भी
बताया है कि एडवांस प्रायोरिटी में कुछ ही बच्चे हैं जिन्हें अभी कोई नहीं जानता। जब जानेंगे जब कर्म, वाणी और चलन उन बच्चों का एक होगा, इससे ही उनकी पहचान होगी। उन बच्चों का अपमान कोई नहीं कर पाएगा। अब बच्चों को सेवा पर ध्यान देना है और अपने लक्ष्य को भी पूरा करना है। अब परमात्मा बच्चों का इंतजार नहीं करेंगे। अब सभी बच्चों को इंतजाम करके दिखाना है। इंतजार का समय समाप्त हो गया। अब अपनी तपस्या को पूर्ण तरीके से करने में लग जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सीधे बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों ने रूहानी शिव परमात्मा को दिल व जान से, सुख व प्रेम से जय श्री।